लॉकडाउन के दौरान ना तो शादी समारोह हुए, ना पार्टियां हुई, ना होटलों में गेस्ट पहुंचे और ना ही मंदिरों की सजावट हुई। तमाम दुकानों की तरह फूल की दुकानें भी बंद रहीं। अब जरा सोचिए, इस दौरान उन फूलों का क्या हुआ जो बागों में कलियों से बाहर निकलकर अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। खेत और बागों से निकलकर किसी जगह की खूबसूरती बढ़ाने को तैयार हो चुके थे। जाहिर है वो तमाम फूल वहीं मुरझा गए और फूलों की खेती करने वाले किसान हर नए दिन के साथ मायूस होते रहे। दिल्ली समेत कई राज्यों को खूबसूरत फूलों की सप्लाई हिमाचल से होती है। हिमाचल में फूल के भरोसे ही कई परिवार चलते हैं, लेकिन कोरोना काल में फूलों की खेती लगातार दूसरे साल भी घाटे का सौदा साबित हुई है। हिमाचल के किसानों को करीब 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। इंसान के लिए पहाड़ों का खूबसूरत तोहफा, हर महफिल को खुशबू और खूबसूरत से रोशन करने वाला, चेहरे पर मुस्कान लाने वाला, दिल की भावनाओं को अपने रंगों से बयां करने वाला। हिमाचल प्रदेश के वो तमाम इलाके मायूसी में डूबे हैं जहां फूल ही रोजी रोटी है, जिंदगी चलाने का जरिया है। खूबसूरत वादियों में कोरोना की दहशत कम हो चुकी है, लेकिन खुशी फिर नहीं लौटी, क्योंकि जिंदगी बच तो गई, लेकिन आगे कैसे चलेगी, ये सवाल कई लोगों को परेशान कर रहा है। जिन फूलों को किसान महंगे दामों पर बेचते थे, वो फूल खिले और फिर बागों में ही बिखर गए। वजह लॉकडाउन है। ये लगातार दूसरा साल है जब फूलों की खेती को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के लगते ही शादी पार्टियां सब पर पाबंदी लग गई। ना तो पंडालों और बैंकेट हॉल में सजावट हुई, ना होटल दफ्तरों में लोग आए। फूलों की डिमांड कम नहीं बल्कि करीब शून्य तक पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश के सोलान में हर साल 200 करोड़ का कारोबार होता है। 10 मार्च से 15 जून के बीच फूलों की सबसे बड़ी डिमांड रहती है। लगातार 2 सालों से किसानों को लॉकडाउन से भारी घाटा उठाना पड़ा है। सोलान में 2 सालों में किसानों को करीब 305 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारे को तो फिर लॉस है। पिछले साल भी 15 से 18 लाख का लॉस था। इस साल भी उससे बल्कि ज़्यादा ही है, क्योंकि हमने जब उखाड़ा है फूल को, उसमें अभी तो वेजिटेबल लगाएंगे। अब किसानों ने खेती तो करनी है, वो बिकती है नहीं बिकती है वो तो ऊपर वाले पे मुनसर करता है। कोरोना की वजह से कारोबार थम चुका है। इस साल की शुरुआत में लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसानों ने खूब पसीना बहाया, लेकिन जब फूल तैयार हुए तो लॉकडाउन लग गया। किसान अब फूलों को फेंक रहे हैं, खेत खाली कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के फूल एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। किसानों के साथ ही सैकड़ों मजदूर इस काम से जुड़े हैं, लेकिन लगातार 2 सालों से सभी लोग कोरोना की वजह से संकट में हैं। अब किसानों ने फूल की खेती से तौबा कर लिया है। सब्जियां बोई जा रही हैं ताकि घर चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो सके। किसानों ने सरकार से फूलों की खेती को बचाने के लिए राहत की मांग की है। कोरोना से अभी भी देश पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है और तीसरे फेज के आने का खतरा बरकरार है। ऐसे में किसानों को लग रहा है कि फूलों की खेती का काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। राजेश शर्मा, TV9 भारतवर्ष, सोलान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।